आज हम डिस्कस करेंगे ओपन सोर्स के बारे में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोप्राइटरी ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कि क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनका यूज होता है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे बेसिकली सिंपल सा मीन है कि जो ओपनली अवेलेबल हो, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, जिसका कोई भी यूज करने पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता हो। तो सम एप्लीकेशन जब सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी जो होती है वो कई तरीके से ओपन सॉफ्टवेयर को मार्केट में प्रोड्यूस करती है, पब्लिश करती है। तो कुछ एक कंपनी जो इस तरीके से करती है कि जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है खाली उसका यूज करने का ही वो देती है कि हाँ आप उसको यूज कर सकते हो। कुछ एक कंपनी क्या करती है कि उसका जो सोर्स कोड है उसको भी ओपनली सेंड कर देती है ताकि आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सको। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो ओपन सॉफ्टवेयर्स का मतलब क्या हुआ कि सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड देयर सोर्स कोड एज वेल एज सॉफ्टवेयर फ्रीली टू द पब्लिक। तो पब्लिक को उनके सोर्स कोड के साथ साथ उनका यूज करना भी फ्री में मिलता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो एज वेल एज सॉफ्टवेयर फ्रीली टू द पब्लिक with aim to develop and improve future with each others help, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कि आपने यदि आपकी कुछ नीड्स है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो आप कैसे करोगे उसको। जो यदि आपने किसी, जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, मैंने अपने क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया और उसको पब्लिकली प्ले स्टोर या किसी भी मैंने सॉफ्टवेयर पे साइट पे फ्रीली अपलोड कर दिया कि हाँ आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हो, डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। प्लस यूज करने के साथ साथ मैं चाहता हूं कि कोई भी इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सके। तो उसके लिए मेरे को उसका क्या है, सोर्स कोड जो मैंने बनाया है, जिस लैंग्वेज में मैंने उसको डेवलप किया है, वो भी मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिकली पब्लिश कर देता हूँ कि हाँ ये इसका सोर्स कोड है। यदि अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो सोर्स कोड में चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सोर्स ऑपरेटिंग कोड्स होते हैं, द सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एनीवन विद द रिक्वायर्ड नॉलेज टू इम्प्रूव और एड न्यू फंक्शनलिटी। तो कुछ इस तरीके के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं अबिंटू, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके कोड भी आपको फ्रीली अवेलेबल होता है। जैसे विंडो है, अब विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, उसको आपको परचेज करना होता है, ठीक है, और आप उसके सोर्स कोड में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर ऐसे ही जो लिब्रा ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स है, उसमें आप उसका सोर्स कोड आप इजीली देख सकते हो। यदि मैं आपको दिखाना भी चाहूँ सोर्स कोड तो वहां से आपको दिख जाएगा कि यदि सपोज करो जस्ट 1 मिनट, ये ब्राउजर है, अब ये मोजिला इसमें नहीं है इस वजह से। तो यदि किसी वेबसाइट पे जाके आप ब्राउजर को देखोगे तो वो वहां से उसका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल हो जाता है कि हाँ आपको वहां का सोर्स कोड भी अवेलेबल होगा। तो जिनका हमें सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है उन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। बट सोर्स कोड कुछ एक का हमें क्या रहता है कि हमें खाली उनका यूज करना ही फ्रीली अवेलेबल होता है, हम उनको क्या नहीं कर सकते, उनके सोर्स कोड पे चेंज नहीं कर सकते, उनको यूज तो सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को भी हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। सच सॉफ्टवेयर कोड है फ्रीवेयर, उन जिनका सोर्स कोड नहीं अवेलेबल होता है वो भी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जैसे स्काइप है, एडोब रीडर है, सब जैसे एडोब रीडर आप डाउनलोड करते हो तो उसको यूज कर सकते हो, ओपनली फ्री अवेलेबल है, बट उसके सोर्स कोड में आप चेंजेस नहीं कर सकते, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। When the software to be used has to purchase from the vendor who has copyright of the software, then it is proprietary software. तो proprietary software कौन से हुए, जिनको आपने परचेज किया है, उसका कॉपीराइट एक्ट के तहत आप क्या नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। आपको यदि नया करना है, बाय करना है, तो आप उसको यदि अपलोड करना है या यूज करना है तो आपको बाजार से उसको पे करने के बाद में ही यूज कर सकते हो, आपको उसको परचेज करना पड़ेगा। तो व्हेन द सॉफ्टवेयर टू बी यूज has to purchase from the vendor who has the copyright of the software, then it is proprietary software. तो
प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ कि एक जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया और मैं फ्रीली उसको अवेलेबल नहीं करवाना चाह रहा कि मेरा सॉफ्टवेयर यदि आप यूज करते हो तो आपको पे करना होगा उसके लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप शॉप पे जाते हो कोई आइटम परचेज करते हो तो आपको उसको पे करना पड़ता है। तो इसी तरीके से यदि आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो तो आप किसी यहाँ पे शॉपकीपर की जगह कौन आएगा, जो उसका डेवलपर है, कॉपीराइट्स है, उसको आपको यूज करना होगा। दैट इज प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर क्या होंगे, वह सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपको पे करना होता है वो प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर होंगे जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। कॉपीराइट एक्ट के तहत आप उसको क्या नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, आप फ्रीली यूज उसको नहीं कर सकते। तो कुछ एक एग्जांपल से जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप हमेशा क्या करोगे उन सॉफ्टवेयर को जब भी यूज करोगे तो आपको उसको पे करना होगा। आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। पे करने के बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे टेली है, क्यूकिल जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इन सब ये सब किस टाइप के सॉफ्टवेयर आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिनको आपको हमेशा परचेज ही करना होगा। सोर्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पर्सन और ग्रुप हु हैज डेवलप एंड रिलीज दैट सॉफ्टवेयर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन। ये टर्म एंड कंडीशन जो भी पर्सन की है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उसने उसके साथ अप्लाई की है। तो टर्म एंड कंडीशन के साथ ही आप उनको क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हो। कुछ पर्सनल ग्रुप या आप चाहे तो एक, जैसे कि क्यूकिल सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है कि एक की आपको मिलती है और 8 की का भी आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना होता है। तो डिपेंड है कि आपकी जो कंडीशंस है वो ग्रुप में यूज करना चाहते हो या पर्सनली यूज करना चाहते हो, वो सब आपको बतानी होगी। हु हैज डेवलप एंड रिलीज दैट सॉफ्टवेयर, जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है और रिलीज किया है तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कंप्लीटली डिस्कस, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसको आपको एग्री करना होगा। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या होता है कि बेसिकली आपके जो हार्डवेयर है, जो डिवाइस है, उसको ऑपरेट करने के लिए जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर रन होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि आप सिस्टम को रन करते हो तो आप उसमें विंडो इंस्टॉल होना जरूरी है। विदाउट विंडो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट ए विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, जो भी आप उसके अंदर इंस्टॉल होगा तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो ऑपरेट नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपके सिस्टम या आपके डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो वह कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। वह क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो an operating systems can be considered to be resource manager which manage all the resource of a computer। तो बेसिकली क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर, इसको किसके कंसीडर किया जाता है, रिसोर्स मैनेजर। ये आपको क्या करता है, सारे रिसोर्स अवेलेबल कराता है। कंसीडर टू द रिसोर्स मैनेजर विच मैनेज ऑल द रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर। जितने भी रिसोर्स है वो सारे कौन मैनेज करता है, ये रिसोर्स मैनेजर। कि जैसे कि आपका सिस्टम है उसमें जब तक आप विंडो नहीं इंस्टॉल करोगे तो आप उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसको ऑपरेट करने में काम आ रहा है, जिसको चलाने में कर रहा है। अब जब कोई भी सिस्टम उसको चला रहा है तो वह उस पर डिपेंड करेगा कि सारे और दूसरे सॉफ्टवेयर है या उसका हार्डवेयर है उसको किस तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। आप कभी कभी देखते हो कि यदि कोई सॉफ्टवेयर रिलीज होता है तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलता, जैसे कि वो विंडो पे नहीं चलेगा, वो विंडो 7 पे नहीं चलेगा, विंडो 10 के लिए उसका अलग वर्जन है, विंडो 7 के लिए अलग है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग अलग है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन डेवलप की गई है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी सॉफ्टवेयर। तो क्यों, क्योंकि उसको वो एनवायरमेंट नहीं मिलेगा। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो पर्टिकुलर एनवायरमेंट नहीं दे पाएगा जो उसके लिए रिक्वायर है। तो वह रिक्वायर एनवायरमेंट उसको उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलेगा। तो उसको रिसोर्सेस कहां से मिलेंगे, उस रिसोर्स मैनेजर से। तो वो कौन होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक हार्डवेयर को भी इंक्लूड करते हैं, तो सीपीयू, रैम, डिस्क, नेटवर्क एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जो रिसोर्स मैनेजर है वो किन किन को, सीपीयू, रैम, डिस्क, नेटवर्क और अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे भी डिपेंड करता है।
जैसे कि आप देखते हो कि आपने जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसको इतने जीबी की रैम चाहिए या इतने जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए, नेटवर्क सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो वो सब डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऐसा नहीं होता है कि आपने विंडो 10 डाल दी, आपने 1 GB की रैम डाल रखी है तो उसको सपोर्ट करेगा, नहीं, कभी सपोर्ट नहीं करेगा वो उसको। तो सपोर्ट करने के लिए आपको पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसका जो रिसोर्स मैनेजर है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे कोलैबोरेशन करना होगा। तो जो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है वो आपको उसको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स भी उसको प्रोवाइड करवानी होगी। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कंप्यूटर की नहीं करते, कोई भी डिवाइसेज है, कोई भी जो बड़ी बड़ी चाहे मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर जो डिवाइसेस होती है उनका भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ऑपरेट होती है। तो वो जब भी स्टार्ट होती है तो पहला ही सॉफ्टवेयर जो अपलोड होता है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। इट ऑल्सो कंट्रोल वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइव्स। अब ये आपका जो है जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वह किसको मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप उसमें यूज कर रहे हो उसको भी ये क्या करता है, मैनेज करता है। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स है, ड्राइवर्स है डिवाइसेस के जो उससे कंबाइंड हो रही है, जो अदर हार्डवेयर जो है उससे कनेक्ट हो रहे हैं उनके ड्राइवर्स, और सिस्टम की सिक्योरिटी, इन सबको वो क्या करता है कंट्रोल करता है। कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब और कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलरली यूज करने के लिए इस पे यूज होंगे वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अपने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन, किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर आपकी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है वो होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से डिवाइस ड्राइवर भी क्या होता है कि जो पर्टिकुलर आपको किसी अपने सिस्टम को किसी एक डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हो आप दूसरे ड्राइवर से, तो उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल होना जरूरी है तभी वो उससे कनेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल आप स्कैनर से कनेक्ट करते हो, प्रिंटर से कनेक्ट करते हो या और किसी मॉडेम से कनेक्ट करते हो, तो उन सबके ड्राइवर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना जरूरी है। तो वो भी किसके थ्रू कंट्रोल होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा उसकी सिक्योरिटी सिस्टम की सिक्योरिटी कितना सिक्योर रहेगा, कि आप एंटीवायरस करते हो जो अपने सिस्टम के अंदर, वो भी क्या आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। वो भी एक तरीके का क्या यूटिलिटीज टाइप का सॉफ्टवेयर है, बट उसको भी सपोर्ट कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। वो भी कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड हैंडल एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है, सबसे इंपोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही यदि ऑपरेट नहीं करेगा तो आपका सिस्टम वर्क ही नहीं कर सकता। तो सिस्टम को वर्क कराने के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम का अपलोड होना, एग्जीक्यूट होना, उसका रन होना नेसेसरी। विदाउट उसके वो डिवाइस या वो सिस्टम आपका वर्क नहीं करेगा। एग्जाम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडो, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, मैकटेक एंड एक्सेट्रा, यूनिक्स। ये सब किसके एग्जांपल्स है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स है। ये सारे किसके एग्जांपल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आपको सिस्टम को क्या करने के लिए यूज किया जा रहा है, ऑपरेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, जो मेन ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का टू फोल्ड। द फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट है मेन, तो कौन कौन से हैं, द फर्स्ट इज प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो पहले ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवाता है जो दो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के टू पर्पज है। वो क्या है, फर्स्ट इज प्रोवाइड सर्विस, हमें क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। कोई भी दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के लिए या उसको रन कराने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। कि जैसे आप एंड्रॉइड फोन का यूज करते हो सपोज करो, तो एंड्रॉइड फोन वहां पे क्या है, एंड्रॉइड क्या है, उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जो एप्लीकेशंस एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वो उसके अंदर स्टोर होगी। जो आई स्टोर पे एप्लीकेशंस है वो आपकी कभी भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्टोर नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता है। तो उस एनवायरनमेंट को यूज करने के लिए आपका कौन प्रोवाइड करता है उसको एनवायरनमेंट, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे जो किसी भी चाहे पुराने एप्लीकेशंस को यूज करना या नया एप्लीकेशन बनाना, क्योंकि अब आपको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं तो वो भी किस पे डेवलप होते हैं, वो भी सिस्टम्स पे डेवलप होते हैं। तो उनको भी कौन यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू तो उनको डेवलप किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो बने हुए सॉफ्टवेयर हैं उनको भी और जो नए बनाने के लिए सॉफ्टवेयर उन दोनों को भी वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एनवायरनमेंट प्लस जो बने हुए सॉफ्टवेयर है उनके लिए भी वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है।
When an application program need to be run, it is the operating system which load that program into memory and allocate it to CPU for execution. जब कभी भी कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है, जब कोई भी आप एप्लीकेशन रन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको लोड करता है, उस प्रोग्राम को किसमें, मेमोरी में लोड करता है, और मेमोरी में लोड करने के बाद में वो किसमें लोकेट होती है, सीपीयू के अंदर फॉर एग्जीक्यूशन। तो जो उसको एग्जीक्यूट होता है वो सीपीयू में होता है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है वो सीपीयू में लगी रहती है, वो इसको एग्जीक्यूट करती है। तो प्रोग्राम जो रन हो रहा है जो भी वो मेमोरी में लोडेड है, तो वहां से वो प्रोग्राम जो मेमोरी में लोडेड है वो अलोकेट होता है सीपीयू को, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको आप क्या करते हो, रन करते हो, वह किस तरीके से रन होगा उसको रन कराने के लिए आपको किसका यूज करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा, किसके थ्रू, आपके सीपीयू के थ्रू। तो व्हेन मल्टीपल एप्लीकेशन और प्रोग्राम नीड टू बी रन, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन। अब जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस देखते हैं कि हम मल्टीपल एप्लीकेशंस या प्रोग्राम को रन करने होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा एप्लीकेशन को फर्स्ट एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली ये फीफो वर्क पे काम करता है कि जिसको आप फर्स्ट टाइम पे रन करोगे वो पहले रन होगा, और जिसको बाद में रन करोगे वो बाद में रन होगा। तो वो डिसाइड कौन करता है, वो भी आपका डिसाइड करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या डिसाइड करता है कि कौन सा जो प्रोग्राम है वो पहले रन होना चाहिए और कौन सा प्रोग्राम है वो बाद में रन होना चाहिए। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम is to provide an interface to the user through which the user can interact with the computer। अब पहला तो क्या है, पहला जो मोटो रहा वो क्या रहा कि वो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, जो सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको रन कराने के लिए और उसको बनाने के लिए, दोनों तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। दूसरा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूजर्स को, थ्रू विच द यूजर कैन इंटरेक्ट टू द कंप्यूटर। अब इंटरफेस मतलब कि यूजर और वो हार्डवेयर कैसे यूज करे, कोई भी यूजर है, आप इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड को आप यूज कैसे करो, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो कैसे उसको पता चले कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, तो वो भी किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हमने पहले भी देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिडिल लेयर की तरह वर्क करता है, किन किन के बीच में, यूजर के बीच में और आपके हार्डवेयर के बीच में। यदि कोई भी मशीन जो हार्डवेयर है उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिडिलवेयर का वर्क करता है। तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मिडिलवेयर का वर्क कर रहा है इन दोनों के बीच में। तो आप कोई भी डिवाइस जब यूज कर रहे हो तो वह उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑपरेट हो, चाहे आप फोन यूज कर रहे हो, तो फोन आप जब सपोज करो कि फोन आप यूज कर रहे हो तो एंड्रॉइड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब वो एंड्रॉइड सिस्टम उस फोन को यूज कर रहा है, मतलब वो ऑपरेटिंग कर रहा है उस हार्डवेयर का। यदि आपका जो कई बार देखते हो कि आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड क्रैश हो गया, तो आप उस डिवाइस का कुछ भी यूज नहीं करोगे, ना तो आप उससे टच पैनल वर्क करती है, ना उस पर डायल कर सकते हो, ना कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यूजर हो, आपके उस हार्डवेयर, जो फोन तो ठीक है पर उसका सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा, तो जिसका हार्डवेयर है उन दोनों के बीच में क्या नहीं हो रहा, इंटरफेस नहीं हो रहा। दोनों के बीच में इंटरफेस नहीं होने की वजह से आप क्या नहीं कर पा रहे हो, उसका यूज नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली आपका जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। अब इसके अंदर भी जो कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है, ग्राफिकल जो इंटरफेस के टाइप्स है, किस तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है आपको, वो टाइप्स ये यहाँ पे हैं कि आपको इस तरीके के वो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। पहला कमांड बेस्ड इंटरफेस की कोई कमांड दोगे आप, उसके थ्रू वो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आप कीबोर्ड के थ्रू कमांड दे रहे हो, माउस के थ्रू कमांड दे रहे हो, तो वो हो गया आपका इंटरफेस बेस्ड कमांड बेस्ड इंटरफेस। दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की ग्राफिक के थ्रू आप कोई कमांड दे रहे हो, वो हो गया। वॉइस बेस्ड, आपने वॉइस के थ्रू कमांड दी और वो एग्जीक्यूट हो गई तो वो वॉइस बेस्ड कमांड होगी। टच बेस्ड, टच के थ्रू आपने कोई कमांड दी जो कि आप मोबाइल के अंदर देते हो, ठीक है। इसके अलावा आप गूगल वॉइस से भी आप बहुत सारी कमांड देते हो तो वो एग्जीक्यूट होती है। तो वो सब ये इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है आपका कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करवाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सब चीजें प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा विच इज द यूजर कैन इंटरेक्ट द कंप्यूटर, तो जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक इंटरफेस है दोनों के बीच में, ताकि वो जो यूजर है वो इजीली इंटरेक्ट हो सके किससे, कंप्यूटर से।
ए यूजर इंटरफेस इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है आपका ए यूजर इंटरफेस इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है by which it is a part of the operating system and whose job is to take commands or input from a user to the operating system। तो यूजर इंटरफेस का क्या मतलब क्या हुआ? यूजर इंटरफेस एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि क्या लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। वो क्या करता है कि जो कमांड्स है, जो यूजर्स है उसकी कमांड्स लेता है, मतलब इनपुट लेता है और उसको ऑपरेट करता है टू प्रोसेस फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोसेस, और ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड करता है प्रोसेस करने के लिए। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था कि किस तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस किस तरीके से एक यूजर इंटरफेस कर सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो रहा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है। एक ही तरीके से सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है वही बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हमने देखा कि जो बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ये क्या करता है, हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, नए सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए, और जो करंट में जो सॉफ्टवेयर्स है उनको रन कराने के लिए हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। दूसरा इसका जो क्या वर्क होता है, इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है हमें। इंटरफेस मतलब आपके यूजर को उस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरकनेक्ट कराने का वर्क करता है। एग्जाम्पल्स हमने देखे कि विंडो है, लाइनेक्स है, एंड्रॉइड है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो आपके जो डिवाइस है उसको सारा वो कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो भी कमांड्स आप दोगे वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट होगी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही ऑपरेट होगी। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चाहो तो डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन करा सकते हो। तो उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो किसके थ्रू मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। कई बार आपने देखा होगा कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो रन नहीं होता, उसमें एरर दिखाता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, मतलब उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है। कुछ सोर्स कोड ऐसे लिखे हुए हैं जो वह सिस्टम या वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, कि जैसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, आज आप उनपे नए सॉफ्टवेयर या नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो वह उनपे क्या नहीं होगी, रन नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका इंटरफेस है, वो उनको नई वाली जो एप्लीकेशन है उनको क्या नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको क्या नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली आपको एनवायरनमेंट पर है। तभी तो आपने देखा होगा कि नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आते रहते हैं, कि जो विंडोज है उसके आपने अब तक कितने वर्जन देखे कि P1, P2, P3, P4 ये तो प्रोसेस थे। फिर इसके अलावा विंडोज जब उनके लिए आई तो विंडो XP, विंडो 10, विंडो 7, ये सारी क्या है आपकी विंडो 98। जैसे जैसे टाइम बढ़ा गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई, तो नए नए इंटरफेस, नया नया एनवायरनमेंट उसमें डेवलप किया गया ताकि वो नई नई एप्लीकेशंस पे उस पे रन हो सके। तो जैसे मैं बात करूं कि विंडो XP जो एनवायरनमेंट था वो आपको उससे बेस्ट एनवायरनमेंट तो विंडो 7 पे मिल रहा है। पुरानी जो सॉफ्टवेयर है वो विंडो XP पे रन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। तो आज की क्लास में इतना ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि OS का यूजर इंटरफेस किस तरीके से होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो हम कल करेंगे।